नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल गोयल। आज फिर एक बार बात अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। जब से आप लोग जानते हैं वो जेल से बाहर आए हैं, कुछ हड़बड़ाए हुए हैं, कुछ ताबड़तोड़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ गुगलियां फेंक रहे हैं, अपने आप को शेनवॉन समझ रहे हैं कि मैं एक गुगली फेंकूं और भारतीय जनता पार्टी उस पर क्लीन बोल्ड हो जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सचिन, माफ कीजिएगा, मोदी नाम का एक सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी उनकी टीम में, और उनके पास ऐसे कई सचिन हैं जो कि उनकी बाउंसरों के, उनकी गुगलियों के अच्छे खासे शॉट जानते हैं कि कहाँ पे उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे गुगली फेंकते हुए ये बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में खुद ये कानून बनाया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कोई भी 75 साल से ऊपर का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकता है, इसलिए उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे। और वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उसके बाद अपनी ही बात का उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि वो हमसे पूछते हैं, इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा आपका, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे भाई साहब, आपने ही तो खुद कहा कि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा, पहली बात तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो आपने खुद ही तो पहले ये कह दिया कि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, वो खुद प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं। और उसके बाद खुद ही उस बात का खंडन करते हुए आपने आगे बोल दिया कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। फिलहाल इस तरीके की उलूल जुलूल बातें अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जा रही है, जिसके जवाब में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई रिटायरमेंट नहीं लेने जा रहे हैं और वो 2029 तक भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। और यही नहीं, वो 2029 में भी जब इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो उस समय पे भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे और देश का भी नेतृत्व करते रहेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये अफवाह भी, ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की 220-230 सीटें आने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी यहीं तक सिमट कर रह जाएगी। जबकि बात कुछ और ही है, क्योंकि विपक्ष को पता है किसी भी तरीके से अपनी हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ना है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उल्टी सीधी कुछ भी बातें करो और एक भ्रम फैलाओ ताकि उसका कुछ फायदा हमें मिल जाए। दूसरी बात, मैंने आपको कल भी कहा था, कल के वीडियो में, कि अरविंद केजरीवाल धर्म की राजनीति करने जा रहे हैं, हिंदू वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि वो मुस्लिमों की गोद में जाकर पहले ही बैठ गए थे। मौलवियों किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरीके से उन्होंने आरक्षण को सपोर्ट किया, किस तरीके से उन्होंने मस्जिदों को, मुस्लिमों को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, आप लोगों को आगे लाना चाहिए। उनके साथ जाके बैठना, उनकी टोपी पहनना, हिंदू धर्म को बिल्कुल नकार देना, सिरे से नकार देना कि हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व है या फिर राम मंदिर का कोई अस्तित्व। उन्होंने पूर्व में भी ये कहा था कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर के पक्ष में नहीं है, बनने के पक्ष में नहीं है। लेकिन बाद में जब राम मंदिर बन गया तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, राम मंदिर सबका है, हम बाद में जाएंगे। उस समय पर उन्हें बुलावा भी दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह अटेंड नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने। ये बात थी आम आदमी पार्टी के प्रचार की। अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं प्रचार करने में, भारतीय जनता पार्टी पे बम, गोले, तो जो भी हो सकता है चलाने में, फेंकने में वो लगे हुए हैं अपनी पूरी पुरजोर कोशिश। और उनका हक बनता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते उनका पूरा हक बनता है कि वो अपना पुरजोर प्रचार करें। हारना तो है ही, लेकिन एटलीस्ट प्रचार तो कर लें। कल को बाद में अगर जब हारेंगे तो एटलीस्ट उनके पास ये कहने के लिए बहाना तो होगा कि भैया हमें तो जेल में डाल दिया था, हम तो प्रचार कर ही नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी ने उनको, अगर उन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो जेल में गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रचार करने का पूरा पूरा समय और पूरा मौका दे दिया है। आप आइए, आप अपनी हवा बनाइए और आप दिखाइए अपना दम कि आप कितने वोट लेके जा सकते हैं। वैसे दिल्ली की जनता भी भाई लोग कुछ नहीं कह सकते, आप लोग जानते हैं, मैं भी दिल्ली का हूँ। आप लोग भी अगर अब मुझे देख रहे हैं तो लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पूरे जोर शोर के साथ चुना जाता है, लेकिन वहीं विधानसभा चुनाव जब आते हैं तो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा के अरविंद केजरीवाल को ले आते हैं। दोस्तों, ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनिए जो एटलीस्ट देश के बारे में सोचे। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ना तो देश के बारे में, पहली बात तो वो देशव्यापी है पार्टी के है ही नहीं, उनकी एक रीजनल पार्टी है। ना तो वो दिल्ली पर फोकस कर पा रहे हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में लगे हुए हैं।
दिल्ली की इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए ऐसी पार्टी को चुनें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट देना है, मेरा हक है कि मैं किसको वोट दूंगा, मैं जानता हूँ। आपका पूरा हक है ये तय करने का कि आप किसको वोट देने जाएं, आप कहाँ जाकर वोटिंग वाले दिन अपना वोट कास्ट करें, किसको अपना वोट दें, कौन सा बटन आप दबाएं, ये पूरी तरीके से आपका हक है। लेकिन सोच समझ कर पार्टी को चुनेगा, ये आपका और मेरा नहीं, देश का सवाल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, हर भारतीय का सवाल है इसमें। जय हिंद, जय भारत।